Hello, bachcho. Let's read the question. And the question here it would be that which of the following statements is correct? Fusion of protoplasm between two motile and non-motile gametes is called as a plasmogamy. Option B is that organisms that depend upon living plants are called saprophytes. Some of the organism can fix atmospheric nitrogen into a specialized cell called as a shell cells. Fusion of two cells is called as a karyogamy. So यहाँ पर अगर हम की कंसेप्ट को डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं ना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना ही एक हम कह सकते हैं फीचर होता है। तो यहाँ हम ये डिस्कस करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको क्लासिफाई किया गया है 5 किंगडम्स में। एंड वो 5 किंगडम्स कौन से हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है। तो जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया किसमें आता है? दैट कम अंडर किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में आता है, ठीक है। वाइल जो किंगडम फंजाई है वो एक अलग ही किंगडम है जो कि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर इंक्लूड करता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारी जो ऑप्शंस हैं उसको और उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पर एक टर्म दी है दैट इट वुड बी शेल सेल। शेल सेल ये क्या होती है? इट इज अ लेयर दैट कुड बी अ लेयर ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स, फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है, जो कि अरेंज होती है टाइटली पैक्ड अराउंड द लीफ वेन, जो पैक्ड होती है अराउंड अ लीफ वेन। इसको क्या कहते हैं? शेल सेल्स कहते हैं। दैट इज नोन एज अ शेल cells and they are present in plants and provide protection. Okay, एक और टर्म है इसमें दी गई है जो हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें बताना इनकरेक्ट। जैसे यहाँ पर शेल सेल बोला है तो ये शेल सेल तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। वो मैंने एक्सप्लेन किया कि वो होते किसमें है? वेन्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली अदर टर्म हम डिस्कस करते हैं हेटेरोसिस्ट। जो हेटेरोसिस्ट होती है, ठीक है, ये होती है जैसे कि कुछ बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्स होती है। उसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है इनटू एन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग फिक्स करते हैं उस इन अ स्पेशलाइज्ड सेल्स। वो स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। उसको शेल सेल्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये तो हो गई रॉन्ग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरियोगेमी क्या होती है। So, अगर हम बात करें कैरियोगेमी की, दैट इज हियर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। दैट इज हियर द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी, ठीक है। अब यहाँ पर वो कैरियोगेमी को क्या कह रहे हैं? फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, ठीक है। तो अभी ये चीज समझने वाली है, यहाँ पे न्यूक्लियाई होता है। अगर हम बात करते हैं फर्दर, हम एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ, that it could be fusion, here it is of a protoplasm, fusion of protoplasm between non-motile or motile gametes, between non-motile and motile gametes and a motile gametes. So the यहाँ पर देखें तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज अनदर टर्म जो मेरे को यहाँ पे डिस्कस करनी, दैट इज सैप्रोफाइट्स, ठीक है। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो अगर हम बात करते हैं सैप्रोफाइट्स की, तो ऑर्गेनिज्म जो डेड सब्सटेंस पे फीड करते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट आर पर्टिकुलरली डिपेंडेंट ऑन डेड सब्सटेंसेस for their nutrition, they are called as saprophytes. So यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गई है। होप इट इज क्लियर। ऑल द बेस्ट।